हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स लाइफ में। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस चैप्टर में जो हमारे सिलेबस में टॉपिक्स दिया हुआ है वो है नंबर 1 द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। तो चलिए हम इस टॉपिक से शुरू करते हैं और इसके बाद फिर हम आगे के भी टॉपिक्स को समझेंगे। तो बच्चों, हम इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं 1789 में फ्रांस से। 1789 में फ्रांस में राजाओं और महाराजाओं का शासन चल रहा था, यानी कि मोनार्की का शासन चल रहा था। इससे लोग परेशान हो चुके थे, इसलिए 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन शुरू हो गया। इससे क्या हुआ बच्चों, वहाँ के लोगों ने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया, यानी विरोध चालू किया राजाओं के विरुद्ध, यानी कि मोनार्की के विरुद्ध। उन्होंने ये मांग रखी कि उन्हें डेमोक्रेसी चाहिए, यानी कि आज़ादी चाहिए। तो बच्चों, इससे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम कुछ मेजर चेंजेज आए। क्या है ये चेंजेज? तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो बच्चों, नंबर 1 चेंज है पावर ट्रांसफ़र फ्रॉम मोनार्ची टू कॉमन पीपुल। यानी कि बच्चों, जो पावर पहले राजाओं के पास था, यानी मोनार्ची के पास था, तो वो पावर अब कॉमन पीपुल के पास ट्रांसफ़र हो गया। नंबर 2 ब्रॉट न्यू फ्लैग, यानी कि दूसरा नया झंडा लाए जो कि ट्राई कलर का था। नंबर 3 है फ्रेंच बिकेम द नेशनल लैंग्वेज, यानी कि फ्रेंच को नेशनल लैंग्वेज बना दिया गया। नंबर 4 है न्यू नेशनल एंथम कंपोज्ड एंड ओथ टेकन, यानी कि बच्चों इन्होंने नया नेशनल एंथम कंपोज किया और शपथ लिया अपने देश के लिए। नंबर 5 है स्टेट जनरल इलेक्टेड बाय कॉमन पीपल एंड रीनेम्ड नेशनल असेंबली। बच्चों, इसका मतलब ये है कि फ्रांस में उस वक्त सोसाइटी जो था वो 3 हिस्सों में बटा हुआ था। तो उसमें से एक हिस्से में जो कॉमन पीपल आते थे, उन्होंने अपने ही स्टेट से स्टेट जनरल इलेक्ट किया और स्टेट का नाम नेशनल असेंबली रख दिया। नंबर 6 है बच्चों इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ वेयर एबोलिश्ड। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ को ख़त्म कर दिया गया, यानी कि कोई भी सामान को इधर उधर ले जाने में जो टैक्स देना पड़ता था वो अब ख़त्म हो गया। नंबर 7 है नेशनलिज्म आइडिया टेकन अब्रॉड बाय फ्रेंच आर्मीज़, यानी कि बच्चों जो वहाँ के फ्रेंच आर्मीज़ थे उन्होंने ये सोचा कि जब हम लोग को डेमोक्रेसी मिल गई है तो जो नेशनलिज्म का आइडिया है, यानी देश के प्रति जो प्यार है, कल्चर के प्रति जो प्यार है, ये हम पूरे यूरोप में बताएंगे। तो ये लोग पूरे यूरोप को बताना अब शुरू कर दिए। बच्चों, सब कुछ अच्छा चल ही रहा था कि वहाँ पर अब नेपोलियन आ गए। कब आए? तो 1799 में, यानी कि 1799 से नेपोलियन ने राज करना शुरू कर दिया। उन्होंने 1799 से 1815 तक राज किया। बच्चों, नेपोलियन ने इस बीच एक कोड भी लाया जिसका नाम था सिविल कोड ऑफ 1804। इस कोड को नेपोलियन कोड भी कहा जाता है। नेपोलियन कोड क्यों कहा जाता है बच्चों? क्योंकि ये कोड नेपोलियन ने लाया था। ठीक है, तो सिविल कोड ऑफ 1804 में क्या किया था? तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो सिविल कोड 1804 में सबसे पहला था कि इस्टेब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून के नज़र में सब समान हो गए। दूसरा राइट टू प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का आपको अब अधिकार मिल गया। आपसे अब आपकी प्रॉपर्टी कोई नहीं ले सकता एक्सेप्ट गवर्नमेंट। ओके, चलो थर्ड है फ्यूडल सिस्टम वाज एबोलिश्ड। जो लोअर सेक्शन के लोग थे वो अपर सेक्शन के लोग के अंडर कार्य करते थे, तो इसे अब हटा दिया गया। इसके बाद है फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्फडॉम। अब इसका मतलब क्या गया बच्चों कि किसानों को फ्यूडल लेबर से फ्री कर दिया गया। जो लोअर सेक्शन के किसान थे जो कि अपर सेक्शन के अंडर में काम करते थे, उन्हें अब फ्री कर दिया गया। नंबर 5 है ग्वेल्ड रिस्ट्रिक्शंस वेयर रिमूव्ड, यानी कि जो व्यापारी थे वो अब आराम से फ्रीली ट्रेड कर सकते थे। नंबर 6 ये लास्ट है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वेयर इम्प्रूव्ड, यानी कि ट्रांसपोर्ट और जो कम्युनिकेशन सिस्टम थे वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड हुए। बच्चों, इस कोड से क्या हुआ कि सभी लोग नेपोलियन को अच्छा समझने लगे और हर कोई नेपोलियन का तारीफ करने लगा। लेकिन बच्चों, नेपोलियन के कुछ ड्रॉबैक भी थे, यानी कि कुछ कमियां थी।
क्या थी वो कमियां, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं, यानी कि ड्रॉबैक ऑफ नेपोलियन रूल। तो जो सबसे पहला ड्रॉबैक था वो है इंक्रीज्ड टैक्स, यानी टैक्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया। नंबर 2 है सेंसरशिप वेयर इम्पोज्ड। अब इसका मतलब क्या हो गया बच्चों कि नेपोलियन के विरुद्ध कोई भी कुछ भी लिखता था तो उसको मार दिया जाता था, यानी कि नेपोलियन के विरुद्ध कुछ भी नहीं कोई लिख सकता था। इसके बाद तीसरा है फोर्स्ड टू ज्वाइन फ्रेंच आर्मी। बच्चों इसका मतलब ये हो गया कि घर में बैठे किसी भी आदमी को आर्मी में ज़बरदस्ती ज्वाइन करवा दिया जाता था। अब ऐसा वो किस लिए करता था, क्योंकि उसे पूरे यूरोप में कब्जा करना था। तो बच्चों हम लोग का यहाँ पे पहला टॉपिक ख़त्म हो जाता है, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। तो इसमें हम लोग 1815 तक देखे। अगले वीडियो में मैं आप लोग को 1815 के बाद क्या होता है इसके बारे में बताऊंगा, जो कि हम लोग का वो दूसरा टॉपिक होगा। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।